जय जोहार, हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन संतृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ में अब शिक्षक मन के भर्ती रले के मामला गरमावत नजर आत है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ट्वीट करत हुए सरकार पर निशाना साधिस। पूर्व सीएम रमन सिंह ट्वीट करत हुए लिखिन के झूठ के बुनियाद में ही प्रदेश सरकार चलत है। शिक्षक मन के भर्ती रले के सरकार झूठ बोलत है, जबकि सच्चाई ये है कि चयनित अभ्यर्थी मजदूरी करेला मजबूर हवे। वहीं रमन सिंह के ट्वीट ऊपर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम पलटवार करिन। प्रेमसाय टेकाम कहिन के रमन सिंह बताए कि अपन कार्यकाल में कतरा शिक्षक मन की भर्ती करे हैं। रमन कार्यकाल में नियमित शिक्षक मन की भर्ती नहीं हुई। कांग्रेस सरकार 15,000 शिक्षक मन की भर्ती करत हवे। उन्हें व्याख्याता के 2000 पद मन में भर्ती करे जा चुके हैं। हम लोगों ने 15,000 की भर्ती का विज्ञापन निकला था, उसमें व्याख्याताओं की पूरी हो गई है। और अगर कोरोना काल अगर नहीं आया होता तो निश्चित रूप से सभी के आदेश निकल गए होते। तो ये केवल अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अपने कार्यकाल पहले देखें। कांग्रेस का देखने की जरूरत नहीं। कांग्रेस ने तो जो कहा, चाहे किसानों का कर्जा माफी का मामला हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो। रायपुर में बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और प्रभारी मन की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ये बैठक लेन। सेवा ही संगठन और मोदी सरकार के 7 साल कार्यक्रम लेके बैठक में चर्चा हुई है। बीजेपी में संगठन संरचना पूरा करे ऊपर एक घाव फेर जोड़ देगी। संगे संग भारतीय जनता युवा मोर्चा में बाँचे नियुक्ति ला लेके घलो चर्चा करेगी। जिले लेके जल्दी ही नियुक्ति के निर्देश प्रभारी दिन हवे। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा 29 मई के दिन प्रदेश भर में रक्तदान करही। तो उन्हें बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा 31 मई के गांव में स्वच्छता अभियान चलाही। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के हर दिन आक्रामक हो तेवर के सामना करे बर कांग्रेस एक घाव फेर पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन ला ट्रेनिंग देके तैयारी में हवे। जून महीना ले कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत करही। प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर में होवैया ये ट्रेनिंग कैंप में सरकार के उपलब्धि मन ला जनता तक पहुंचाए में फोकस होही। संग ही बीजेपी ले लड़े के गुर घलो सिखाई जाही। प्रवक्ता मन ला धार हमला और तथ्य परक बचाव के टिप्स दे जाही। माने जाते कि पदाधिकारी मन के ट्रेनिंग कैंप ला पूरा करे के बाद कांग्रेस फिर प्रदेश भर में संकल्प शिविर मन के शुरुआत करही। ये माध्यम ले कार्यकर्ता मन तक सीधा पहुंचे के संगे उनकर नाराजगी दूर करे के प्रयास घलो होही। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जानकारी दिन के कांग्रेस अवैया महीना ले ही ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत करे बर जावत है। ये माध्यम ले पदाधिकारी मन ला सरकार के कामकाज के बारे में बताई जाही। एक रणनीति तैयार करे लगे है। जल्द ही तारीख तय करके ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत हुई। आने वाले दिनों में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी की हो, जिला अध्यक्षों की हो और अन्य हमारे प्रवक्ताओं की हो, ताकि हम जनता के बीच सरकार की बात, संगठन की बात हम लेके जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से झूठ की राजनीति, चाहे टूल किट मामले से लेकर अन्य मामलों में है, उन बातों को जनता तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिला अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रायपुर में मिली राहत के बाद पुलिस मास्क अप अभियान शुरू करी से 5 दिन के अभियान में रायपुर पुलिस लोगन ला मास्क लगाए बर जागरूक करही। उन्हें रायपुर में देसी शराब दुकान खुले ले वहां भारी भीड़ उमड़ीस। भीड़ ला काबू करे बर पुलिस के सहारा घलो लेना पड़ेस। बिलासपुर जिला ला घलो अनलॉक कर दे गए हैं। आदेश के तहत जम्मू बाजार दुकान अब पहली के जैसे ही खुल सकी। बाजार मन के खुले की बेरा संध्या 6 बजे तक निर्धारित करे गए हैं। हालांकि अभी घलो मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, पर्यटन, राजनीतिक, सामाजिक, सार्वजनिक और धार्मिक स्थल बंद रही। महासमुंद घलो आज अनलॉक हो गए है। कलेक्टर डोमन सिंह 16 बिंदु में आदेश जारी करके जिला के जम्मू दुकान मन ला संध्या 6 बजे तक खोले के आदेश दे दिस। कोरबा जिला ला घलो अनलॉक करे के आदेश कलेक्टर किरण कौशल जारी करे हवे। जम्मू दुकान, बाजार, ब्यूटी पार्लर, सलून संध्या 6 बजे तक खुली। डोंगरगढ़ ला लॉकडाउन में छूट दे दे हैं। अब जम्मू व्यावसायिक संस्थान मन बिहनिया 6 बजे ले संध्या 5 बजे तक खुल सके। ग्रामीण क्षेत्र मन के साप्ताहिक बाजार ऊपर पूरा प्रतिबंध रही। आज माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उनके सानिध्य में आज #मास्क अप रायपुर अभियान जारी किया गया है। और इसमें यही है कि मास्क की युक्ति, कोरोना से मुक्ति, और इसको हम 5 दिन तक लगातार चलाएंगे। अभी 40 दिन के बाद चलो दुकान खोले हैं, पर ग्राहक नहीं है। फिर भी ठीक है, जो कुछ है कम से कम 200-400 रुपये खर्चे पानी आ रहा है। 1.5-2 महीने से लॉकडाउन था।
उससे अपन तो बड़ा परेशान थे। और अभी आज दुकान खुला है तो आज अपना भी पहला दिन है, लगाए हुए मास्क लगाकर दस्ताना पहन के अपन यहाँ पे काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जम्मू देसी शराब दुकान कालीले खुल गए। हालांकि विदेशी शराब दुकान मन में ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से होम डिलीवरी के ऑप्शन रखे गए हैं। वहीं देसी शराब दुकान मन में लोगन की भीड़ उमड़ पड़ी। गाइडलाइन के मुताबिक बिना मास्क वाला लोगन ला शराब नहीं दे जाही। दुकान मन के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना अनिवार्य होही। दुकान मन के बाहर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी मन के ड्यूटी घलो लगाई गई है। बता दें कि राज्य में लगभग 700 ले ज्यादा देसी विदेशी शराब की दुकान हवे, जेमा देसी शराब दुकान की संख्या कम है। हालांकि देसी शराब के बिक्री ग्रामीण इलाका में सबले ज्यादा हवे। आबकारी मंत्री कवासी लखमा कहिन के अभी हमन देसी शराब दुकान मन ला ही खोले हवन। अवैया बेरा में संक्रमण की स्थिति ला देखत हुए फैसला ले जाही। मेहनत करने वाला, खेती करने वाला, उद्योग में काम करने वाले लेबर इनको सेवन करते हैं, इसलिए बहुत परेशान होते थे। ऑनलाइन में उनको मिलते ही नहीं थे, बहुत परेशान होते थे। उसी को देखते हुए इस फैसला किया गया है कि देसी दुकान 9 बजे से शाम को 8 बजे तक आज खुलेगा। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान यास के असर दिखे लगे हवे। अंबिकापुर समेत सरगुजा संभाग के कई इलाका में बारिश होते। सरलग बारिश ले सरगुजा संभाग तरबतर हो गए हैं। तूफान के कमजोर पड़े के स्थिति तेज हवा नहीं चलिस, फिर आज दिन में घलो बारिश सल्लग हो ही एक संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग पहली 48 घंटा के अलर्ट जारी करे है। यास तूफान है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जोन तरीके ले तबाही मचा थे, ओकर असर छत्तीसगढ़ में, उत्तर छत्तीसगढ़ में ज्यादा दिखे। अभी ले दिखे लगे हवे सरगुजा में, अंबिकापुर में सरलग बारिश होवत हवे। कोविशील्ड वैक्सीन के खेप आज रायपुर पहुंची। केंद्र सरकार के 2 लाख वैक्सीन रायपुर पहुंचने वाला हवे, जिला 45 साल ले ज्यादा उम्र के लोगन ला लगाई जाही। स्वास्थ्य कर्मी मन ला घलो वैक्सीन लगाना है। कोविशील्ड वैक्सीन मन ला लगी। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के काम सरलग जारी है और तेज और होही, जेकर बाद जैसे सरलग वैक्सीन के खेप आवत है, ऐसे ही वैक्सीनेशन के काम भी तेजी ले होगी। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीज के मिलना जारी हवे। बिलासपुर, कोरबा, बेमेतरा और बलौदाबाजार जिला में कुल 7 नवा मरीज मिले हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीज मन की संख्या बढ़ के 130 से ज्यादा हो चुके हैं। रायपुर के एम्स में 70 ले ज्यादा मरीज भर्ती हवे। इमा 15 ले ज्यादा के ऑपरेशन हो चुके हैं। वहीं बिलासपुर के एसएमस अस्पताल में 13 मरीज भर्ती करे गए हैं। फिर सरकारी प्रयास मन के बाद घलो दवाई मन के पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। हालांकि सरकार है दवा के खरीदी बिक्री ला अपन नियंत्रण में रखे हवे। फिर जरूरत ले खाली आधा ही दवाई उपलब्ध हुआ थे। रायगढ़ जिला में पाछू एक पखवाड़ा में ब्लैक फंगस के 9 संदिग्ध मामला आगू आ चुके हैं, जिनमें 2 मरीज मन के राजधानी रायपुर में इलाज के बिना मौत घलो हो चुके हैं। इनमें एक मरीज सही से है, जिला कोविड के संक्रमण घलो नहीं हो रही से। 4 जिले में 7 नवा मरीज मिले हवे। सिम्स में 13 मरीज मन के इलाज चलत है। रायगढ़ में 15 दिन में ब्लैक फंगस के 9 संदिग्ध केस मिले हवे। और ब्लैक फंगस जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। 50% तक इसकी मोर्टेलिटी का है इसमें, तो नेचुरली सावधानी की बहुत ज़रूरत है। अभी हम शासन से मांग कर रहे हैं एम्फोटेरिसिन का। अभी जो पेशेंट आ रहे हैं उनको डायग्नोसिस के बाद रायपुर रिफर कर दे रहे हैं हम लोग एम्स में। अब बात कोरोना के आंकड़ा के कर लेथन। बीते 24 घंटा में 2829 नवा कोरोना मरीज मिले हवे। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटा में 56 मरीज की मौत हुई है और बीते 24 घंटा में 597 मरीज डिस्चार्ज घलो हुए हैं। एक्टिव मरीज मन की संख्या 53,480 हवे। अब तक 9,59,544 संक्रमण के मामला आगे आ चुके हैं। 12,779 मरीज मन की मौत घलो हुई है और छत्तीसगढ़ में अब तक 8,93,285 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना काल के बीच दुर्ग जिला के 3 नगरीय निकाय मनला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 114 करोड़ रुपया के विकास काम के सौगात दे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वर्चुअली शामिल हुए, जिसमें भिलाई चरौदा में 56 करोड़ 21 लाख रुपया की लागत ले बनैया ट्रांसपोर्ट नगर के भूमि पूजन करें। एकर बने ले ट्रांसपोर्टर्स मन ला भारी राहत मिली।
यहाँ कॉम्प्लेक्स, सीसी रोड, नाली, व्यवस्थित स्टॉप जैसे जम्मू सुविधा ट्रांसपोर्टर मन ला मिलही। एक संग ही भिलाई नगर निगम में 18 करोड़ 64 लाख रुपया के कार्य के भूमि पूजन और 2 करोड़ के कार्य मन के लोकार्पण करें। नगर निगम दुर्ग में 19 करोड़ 14 लाख रुपया के कार्य मन के भूमि पूजन करें। ये कार्यक्रम में पीसीसी चीफ मंत्री तामधर साहू घलो वर्चुअली शामिल हुए। ट्रांसपोर्ट संघ विकास काम पर सीएम के आभार व्यक्त करें। ये मौका में सीएम है जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि मन के कोरोना नियंत्रण पर करे गए काम मन के बड़े करे हमें यथा समय साकार कर सकते हैं। टूल किट मामला में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पूछताछ पर रायपुर पुलिस के आगू उपस्थित नहीं हुई। रायपुर पुलिस के 23 मई के भेजे गए नोटिस के जवाब में संबित पात्रा के वकील मेल करके पुलिस ला लिखित में सवाल भेजे के अनुरोध करे हवे। पुलिस के अनुसार पात्रा के वकील बयान दर्ज कराए पर 7 दिन के बेरा मांगे हवे। रायपुर पुलिस 23 मई के संबित पात्रा ला भेजे गए दूसरा नोटिस में 26 मई के रायपुर आके या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर कह रही से। रायपुर एसएसपी अजय यादव बताइस के संबित पात्रा के वकील ईमेल करे है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति आवागमन बाधित है। एक स्थिति पूछताछ के प्रश्न लिख के देवा ताकि हमन बेहतर जवाब दे सकन। बता दें कि पुलिस बुधवार के संबित पात्रा ला पूछताछ पर व्यक्तिगत या ऑनलाइन पेश होकर कह रही से। अब पुलिस संबित पात्रा ला तीसरा नोटिस भेजे की तैयारी में हवे। टूल किट मामला में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा रायपुर के सिविल लाइन थाना में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रही से। उनको हम लोगों ने नोटिस दिया था, सेकंड नोटिस गया था, बट उसके बाद भी उन्होंने अभी टाइम मांगा हुआ है। उनका एक कभी ईमेल आया है, उसको अभी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आपने अभी हमको जो कोविड वाले में वो मिस्टर पात्रा बिजी हैं एंड दैट इज़ वाई दे हैव डिमांडेड फॉर सम टाइम एंड देन उनका ये है कि आप जो पूछना चाहते हैं उसको हमको लिखित में एक बार दें ताकि हम तैयार होकर के आपके सामने आंसर दे सकें। बीजापुर सुकमा बॉर्डर में बने सिलगेर कैंप के विरोध प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण अभी भी कैंप के विरोध में धरना में बैठे हैं। लगभग 12 गांव मन के 3000 ग्रामीण कैंप के विरोध करत हैं। ऐसे में ग्रामीण मन में कोरोना के खतरा घलो मंडराए लगे हैं। आंदोलन करत ग्रामीण न मास्क लगाते हैं न ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हैं। बस्तर आईजी कहिन के नक्सली अपन हित पर ग्रामीण मन के जान ला जोखिम में डालत हैं। संघी नक्सली कोरोना नई फैले के भ्रम घलो फैलाते हैं। बता दें ग्रामीण 14 मई कैंप के विरोध करत रही से। 17 मई के ग्रामीण उग्र हो गई। ये बेरा सुरक्षा बल डहार ले चले फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मारे के लोगन ला नक्सली बतावत है। वहीं ग्रामीण मृतक लोगन ला नक्सली माने बर तैयार नहीं है। एक स्थिति उनका विरोध प्रदर्शन चलत हवे। हालांकि कलेक्टर पूरा मामला के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे चुके हैं। उखर बाद घलो ग्रामीण माने बर तैयार नहीं है। क्षेत्र की जनता इलाके में शांति चाहता है, विकास चाहता है, लेकिन नक्सली के इस सब कैंप के माध्यम से काफ़ी उनका नुकसान हो रहा है। इसी कारण से मतलब दूर दूर से जनता को काफ़ी कठिन परिस्थिति के बावजूद भी उनका धमका कर डरा कर उनका विरोध के नाम पर भेजे जा रहा है। एक अंधविश्वास को बढ़ावा देते हुए वो लोग बोल रहे थे कि आप जैसा अंगादेव को ले जाइए, गांव की जो देवी देवता को ले जाइए, इसमें कोरोना नहीं फैलते करके ग्रामीण को जान के साथ एक प्रकार का एक साजिश के तहत उसके खिलवाड़ कर रहा है। ये सब परिस्थिति को हम लोग बार बार ग्रामीण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान संगठन मन के काला दिवस मनाए के समर्थन छत्तीसगढ़ के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी घलो करे है में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता संजय भराते कहें के केंद्र और राज्य सरकार के गलत नीति के खिलाफ हमन काला दिवस मनावत है। हमार मांग है कि केंद्र सरकार आम जनता ला वैक्सीन उपलब्ध करावे। कोरोना संकट के दौर में गरीब परिवार मन ला मुफ्त राशन के उपलब्धता होवे। केंद्र सरकार C2 फॉर्मूला अपनावे। हमार छत्तीसगढ़ सरकार ले घलो मांग है कि बस्तर के सिलेगर में भारी दिन ले आदिवासी धरना दे थे वो घटना के न्यायिक जांच होना चाहिए। बिलासपुर के लाइफ लाइन कहे जाने वाला अरपा नदिया ले सिल्ट हटाए के काम जोर शोर ले चलत हवे, जेकर पर राजनीति घलो गरमा गे है। विपक्ष में बैठे बीजेपी सिल्ट हटाए के बहाना अरपा ले रेत के अवैध उत्खनन के आरोप लगाई तो उन्हें सत्ता पक्ष ला विपक्ष की विफल राजनीति बता दे। असल में अरपा के संरक्षण और संवर्धन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट हवे। यहाँ सरकार बने के बाद ले ही अरपा के उत्थान की योजनाओं पर काम करे जात हवे।
यही कड़ी में शहर में इंदिरा सेतु पुल ले शनिचरी रपटा तक स्मार्ट सिटी योजना के तहत 94 करोड़ की लागत ले अरपा रिवर फ्रंट के निर्माण शुरू करेगे है। अधिकारी मन के कहना है कि मानसून ले पहले अरपा ला रिचार्ज करे बर अरपा में जमे सिल्ट ला हटाए के कोशिश चलत हवे, फिर काम शुरू होए के संगे एकर ऊपर राजनीति घलो शुरू हो गई है। शहर विधायक शैलेश पांडे के कहना है कि सत्ता में रहत हुए बीजेपी सरकार है 15 साल तक अरपा पर कुछ नहीं करे है। अब जब कांग्रेस सरकार अरपा के उत्थान ला लेके काम करत है तब बीजेपी एमा अड़चन डालना चाहत हवे। जहां तक सिल्ट हटाने की बात है तो सिल्ट हटाने की जगह रेत का उत्खनन हो रहा है। नगर निगम का अभी कोई ड्राइंग डिजाइन तय नहीं हुआ है कि कितने फुट तक की खुदाई की जानी है। 15 साल तक मुंगेरी लाल के सपने दिखाते रहे, बिलासपुर की जनता को ठगते रहे ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री और यहाँ के नेता, और कोई काम नहीं किया। पूरे शहर की भावनाएं भी अरपा से जुड़ी हुई हैं और अरपा के पुनरुत्थान को लेकर के समय समय पर लोगों की मांग भी रही है। स्मार्ट सिटी द्वारा अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन का कार्य हाथ में लिया गया है, जिसमें मेनली अरपा को रिचार्ज करना है ताकि अरपा के सिल्ट हटाए जा सकें, पानी वहां ठहर सके, वाटर लेवल बिलासपुर का रिचार्ज हो सके। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारती दासन हा धान की कस्टम मिलिंग नहीं करे ऊपर रायपुर के 11 राइस मिल मन ला ब्लैकलिस्ट करे के आदेश जारी करे हवे। जिन राइस मिल मन ला काला सूची में दर्ज करे के आदेश जारी करे गए है उमा नेवरा के सत्यनारायण नथुलाल मिल, सिनोधा रोड तिल्दा नेवरा के मुनका राइस मिल, तुलसी नेवरा के पंजवानी फूड्स, विधानसभा रोड सकरी के संजय ग्रेन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, केवराडी खरूरा के दशमेश इंडस्ट्रीज, खोली डबरी तहसील तिल्दा के एनबीए फूड्स, ग्राम पिपरो तहसील अभनपुर के श्री बालाजी राइस मिल, ग्राम कुर्रा नयापारा के महक राइस इंडस्ट्री, नवागांव कोलियारी तहसील अभनपुर के हरिओम इंडस्ट्रीज, सातपारा धमतरी रोड अभनपुर के निर्मला राइस प्राइवेट लिमिटेड और आरंग रोड बुढ़ेरा खरोरा के गुरु नानक राइस इंडस्ट्रीज शामिल हवे। रायगढ़ जिला में अंत्योदय वर्ग के कम वैक्सीनेशन के आंकड़ा आगू आए हैं। जिला में अंत्योदय वर्ग के महज 10% लोगन है वैक्सीन लगवाए हैं, जबकि एपीएल वर्ग के वैक्सीनेशन के संख्या घलो कम हवे। आंकड़ा आगू आए के बाद अब अधिकारी अभियान चला के लोगन ला जागरूक करे के बात कहत हवे। असल में 18+ के वैक्सीनेशन में कोटा निर्धारित करेगे, जेकर तहत अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कर की कैटेगरी बनाए गए हैं। जिला में 45+ उम्र के लोगन ला अब तक 76,000 वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। फिर एमा अंत्योदय वर्ग के खाली 12,300 लोगन ही शामिल हवे, जबकि बीपीएल के 38,672 लोगन वैक्सीनेशन करा चुके हैं। मामला में अधिकारी घलो वैक्सीनेशन के कम होए के बाद ला स्वीकारी के संग जागरूकता अभियान ले अंत्योदय के वर्ग में वैक्सीनेशन बढ़ाए के आश्वासन देवत हवे। तकरीबन 75-76 हजार 18+ के लोग ही लगा पाए हैं वैक्सीन। इसमें बीपीएल वाले ही ठीक ठाक औसत से लगाए हैं कहा जा सकता है, लेकिन जहां अंत्योदय वालों को सर्वप्रथम ये टीकाकरण किए जाने के लिए प्राथमिकता मिली थी, उनकी तादाद बहुत कम है। कहीं ना कहीं प्रशासन या कहना चाहिए उनमें जागरूकता की कमी, जिसके लिए प्रशासन को विशेष प्रयास करके उनके घर तक पहुंचकर उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो वैक्सीन लगाएं, इसकी जरूरत भी है। कोरोना लेके गांव में तरह तरह के भ्रांति फैले हुए है। प्रशासन ने भ्रांति ला दुरिहा करे बर कोरोना गाइडलाइन के पालन कराए गांव तक दस्तक देवत है, फिर ग्रामीण मन में अफवाह ले उबर नहीं पाते हैं। सोनहत विकासखंड के उदारी और कटगोड़ी गांव में जब महिला तहसीलदार अंकिता पटेल और स्वास्थ्य कर्मी मल्ला देख ग्रामीण दरवाजे तक बंद कर लिस। गांव के महिला मल्ला तहसीलदार अंकिता पटेल बड़ देर तक वैक्सीन के फायदा बताई, फिर ग्रामीण में वैक्सीन लगवाए मना कर दे। उन्हें बैकुंठपुर विकासखंड के पटना में नायब तहसीलदार भीष्म पटेल जब गांव में पहुंचे इसने नजारा देखे पर मिलिस। कुछ ग्रामीण समझाए के बाद वैक्सीन लगवा घलो हैं। कोरोना और वैक्सीन ला लेके ग्रामीण मन में तरह तरह के भ्रांति फैले है। कोविड ले निपटे पर ग्रामीण मन ले कोविड गाइडलाइन के पालन और वैक्सीनेशन प्रशासन पर चुनौती है। हम जो है गांव-गांव पहुंचकर लोगों को घर घर जाके एक एक व्यक्ति से संपर्क करके लोगों में फैली हुई जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करते हुए उनको अधिक से अधिक मोटिवेट करते हुए टीकाकरण जो है वो लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। गलत फहमियों का शिकार बन बैठे हैं कि जैसे ही टीकाकरण टीम या हमको देखते हैं प्रशासन की किसी भी गाड़ियों को, वे अपनी सिटकिनियां बंद कर लेते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, या तो कुछ लोग जंगल की ओर तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए भाग जाते हैं या महुआ बिनने के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार हमें कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी हम लगे हुए हैं।
बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत बघीमा में एक ढाबा ले फरार नक्सली अनिल यादव ने गिरफ्तार करे गए हैं। मौका में ढाबा की तलाशी ले में भारी मात्रा में शराब और तलवार और हथियार बरामद करे गए हैं। असल में फरार नक्सली अनिल यादव रांची के रहिया हवे। ये नक्सली के पुलिस पाछू 2 बछर ले तलाश करत रही से। सामरी थाना क्षेत्र में अनिल यादव आगजनी के मामला में शामिल रही। पुलिस के कई टीम ये मामला की विवेचना करत हवे। हमर बानी हमर गोठ में अभिव्रत केश मुला दुबिदा। जय जोहार।